मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की मांग पर राज्य की सियासत गर्मा गई है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास लुक का शुभारंभ करने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेशन की शुभारंभ की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किए जाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की दलील है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का मध्य प्रदेश से गहरा नाता रहा है। उनका जन्म और शिक्षा दीक्षा ग्वालियर में ही हुई है। वो ग्वालियर और विदिशा से सांसद भी चुने गए, प्रधानमंत्री भी बने और उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। इसलिए बीजेपी का मानना है कि हबीबगंज स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने से इस स्टेशन को पूरे विश्व में पहचान मिलेगी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हबीबगंज वर्ल्ड क्लास स्टेशन जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसी स्टेशन के नाम बदलने की मांग अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस स्टेशन का नाम होना चाहिए। एक सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके लिए यात्रा करना एक बड़ा विषय होता है कि वो आखिर कैसे यात्रा करेंगे, घुटनों में तकलीफ होती है। तो सभी जगह पर एस्केलेटर लगे हुए हैं। आप जैसे अंदर आते हैं तो एक बुजुर्ग को ले जाने के लिए बाकायदा इलेक्ट्रिक ड्रिवन यहाँ पर गाड़ियाँ भी हैं। उन गाड़ियों में बैठकर जो बुजुर्ग हैं वो आ सकते हैं। एक सीनियर सिटीजन जो होते तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन जिसमें सुविधाएं एयरपोर्ट जैसी रखी गई है, इसे तैयार करने के लिए लंबा चौड़ा एक वक्त लगा है, लेकिन अब जब इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उससे पहले सियासत होती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि देखिए, विकास के काम तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सरकार करती नहीं है, लेकिन हाँ, नाम बदलने का रवैया अपना लिया है बीजेपी ने। और बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने हबीबगंज स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग की तो कांग्रेस पार्टी ने नाम बदलने का विरोध किया और आरोप यह लगाया कि ये सरकार काम में नहीं बल्कि नाम बदलने में भरोसा करती है। एयरपोर्ट के स्तर का स्टेशन और नाम है हबीबगंज। हम नहीं जानते कि ये हबीब नाम के कौन महाशय थे। किसी पुराने नेता ने ज़रूर बताया है कि वो कोई वसूली किया करते थे लोगों से, दबंग आदमी थे, एक बस्ती अपने नाम पर बसा दी। तो मेरा आग्रह ये है रेल मंत्रालय से कि मध्य प्रदेश की माटी में पले बढ़े और जिनको मध्य प्रदेश की माटी ने देश को दिया, ऐसे भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस स्थानक का नाम होना चाहिए। नहीं, ये सरकार काम करने में भरोसा नहीं करती है, नाम बदलने में भरोसा करती है। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे और एक अच्छे सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, पर नाम बदल के जो संपत्तियां सरकार बेच रही है उसका हिसाब तो नहीं दे सकती। जो अराजकता देश में हो रही है उसका हिसाब तो नहीं दे सकती। आज तक इतने नाम बदल के कर क्या लिया और क्यों स्टेशनों का नाम बदलना चाहते हैं? एक नाम बदलने में करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा आता है। वर्तमान में कोरोना की महामारी, एक तरफ सरकार कहती है पैसा नहीं है, बजट नहीं है, और दूसरी तरफ नाम बदल के करोड़ों अरबों रुपए वैसे ही स्वागत के नाम पे खर्च कर रहा है, नाम बदल के कर रहा है। इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। और इसी मुद्दे पर भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनजातीय गौरव दिवस पर आना हमारे भोपाल के लिए शुभ संकेत है। मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होने की घोषणा जरूर करेंगे। ये ट्वीट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से। और भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा स्टेशन है जो पीपीपी मॉडल की तर्ज पर तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इस स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन
जी हाँ, ये भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को कर रहे हैं। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर आप ये वेटिंग लॉन्ज का नज़ारा देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा किसी एयरपोर्ट पे खड़े हैं, और बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदाज में इसको बनाया गया। देखिए, ये सुरक्षा की चेकिंग चल रही है। इस गाड़ी को देखिए, जब आप हबीबगंज स्टेशन पर आएंगे तो आपको अपने सामान के साथ, आपके सामान का लगेज जो आपका है वो देखिए, आप अपने लगेज के साथ आकर इसमें बैठकर आकर आप बाकायदा स्टेशन पर आ सकते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। यही नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए इलेक्ट्रिक कार और लिफ्ट का इंतजाम किया गया है। मतलब ये कि बिना किसी परेशानी के बुजुर्ग प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे। और नए हबीबगंज स्टेशन सीसीटीवी कैमरे से भी लैस होगा। सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके लिए यात्रा करना एक बड़ा विषय होता है कि वो आखिर कैसे यात्रा करेंगे। घुटनों में तकलीफ होती है, तो सभी जगह पर एस्केलेटर लगे हुए हैं। आप जैसे ही अंदर आते हैं तो एक बुजुर्ग को ले जाने के लिए बाकायदा इलेक्ट्रिक ड्रिवन यहाँ पर गाड़ियाँ भी हैं। उन गाड़ियों में बैठकर जो बुजुर्ग हैं वो आ सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए स्टेशन पर अलग इंतजाम किए गए हैं। इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि स्टेशन पर आने वाले यात्री और स्टेशन से बाहर निकलने वाले यात्री एक दूसरे के संपर्क में ना आए, स्टेशन पर लोगों की भीड़ ना लगे, और इसके भी इंतजाम किए गए हैं। वेटिंग हॉल में 700 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कोशिश ये की गई है कि जो ट्रेन पकड़ने वाले पैसेंजर हैं और जो ट्रेन से उतरने वाले पैसेंजर हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन कम से कम टाइम के लिए हो। तो जो ट्रेन से उतरने वाले पैसेंजर्स हैं वो सबवे के थ्रू बाहर निकलेंगे, और जो ट्रेन पकड़ने वाले पैसेंजर हैं वो इस एयर कॉन्कोर्स पे वेट करेंगे। और वेट करने के बाद में आप देखिएगा दोनों एंड्स पे ट्रेवलेटर और एस्केलेटर हैं और सीढ़ियां भी हैं, तो वो उसके थ्रू नीचे उतरेंगे। तो जो इंटरेक्शन टाइम है ट्रेन पकड़ने वाले पैसेंजर्स का और ट्रेन से उतरने वाले पैसेंजर्स का, वो एक बहुत कम टाइम के लिए होगा। तो इस तरह से जो है एक पैसेंजर सेग्रीगेशन या जो एक सोशल लेस इंटरेक्शन की बात करते हैं, उसको भी अचीव करने की कोशिश की गई है। और चलिए, अब हम आपको किसी भी स्टेशन के नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। किसी भी स्टेशन का नाम बदलना, नए स्टेशन का नाम रखना और स्टेशन पर किन किन भाषाओं के नाम लिखे होने चाहिए, ये तमाम चीजें राज्य सरकार तय करती है। सबसे पहले राज्य सरकार की तरफ से इसकी सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाती है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय इसकी सूचना अलग अलग मंत्रालयों को देता है। गृह मंत्रालय की तरफ से रेलवे को भी इसकी जानकारी दी जाती है, जिसके बाद ये देखा जाता है कि इस नाम का कोई और छोटा बड़ा स्टेशन तो नहीं। इसकी भी जांच की जाती है और रिकॉर्ड में नाम को लेकर कोई टकराव की स्थिति तो नहीं है, ये भी देखा जाता है। सारी जांच परख के बाद सभी मंत्रालय अपनी सहमति और आपत्ति गृह मंत्रालय को भेजते हैं। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय संबंधित राज्य को अपनी सहमति भेजती है। यही नहीं, गृह मंत्रालय राज्य को नाम में बदलाव का सुझाव भी भेज सकती है। गृह मंत्रालय से सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार बदले हुए नाम की अधिसूचना जारी करती है। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना की जानकारी रेलवे को दी जाती है। इन तमाम प्रक्रिया के बाद रेलवे अपनी सुविधा के अनुसार नाम में बदलाव करता है।